वृषभानुसे शोभित सुमन सुहासनं ललितादि सखी जन सेवहि सरि चवर उपासनं चवर उपासनं श्री कृष्ण इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानन्दम् इति वदति कवि जय राम देव महेश हृदयानन्दम् श्री कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भजमान नंदनंदन सुंदरं नंदनंदन सुंदरं श्री कृष्ण चंद्र श्री कृष्ण वृषभानुनन्दिनी मामदिसि शोभित सुमन सु जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। सभी श्रोता गण को, आचार्य गण को मैं वंदन करता हूं। आज इस प्रातःकालीन कथा सत्र के वंदनीय कथा व्यास हमारे हरप्रिय प्रभु से कथा आरंभ करने के लिए निवेदन करता हूं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। प्रभु जी, मेरी बात सुनाई पड़ती है? जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा के रसिक श्रोतागण और समुपस्थित आचार्यगण, आप सबको यथा योग्य दंडवत प्रणाम करते हुए आज की कथा का यह सत्र आरंभ किया जा रहा है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो
संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरम् जाजञ्जागुडरोचिषां विदधतम् पट्टाम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसत् धामाभिरामोदरम् राधास्कन्धनिवेशितो ज्वलभुजम् ध्यायेमदामोदरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दास की प्रार्थना है, कहने समय वाचिक त्रुटियां अवश्य होती हैं और आप लोग उन त्रुटियों का मार्जन करके ही उसे स्वीकार करेंगे। बद्धजीव होने के कारण यथा तथा वाचिक त्रुटियां होती ही हैं। कल का जो एक विषय था, व्यास जी, सुखदेव जी, इनका जो एक इनके बीच जो एक थोड़ी तुलना का विषय आया था, इस विषय में कुछ और एक दो बातें कहना चाहता हूं। जब हम ऐसे प्रसंगों की चर्चा करते हैं तो किसी की प्रशंसा, किसी की निंदा, यह हमारा उद्देश्य नहीं होता है। किंतु जो लोग शास्त्र की पद्धति को नहीं समझते हैं, उनके लिए यह जो है व्यक्तिनिष्ठ होकर एक की श्रेष्ठता, एक की न्यूनता, इस रूप में पर्यवसित हो जाता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी और व्यास जी की दृष्टि की तुलना की गई थी प्रारंभ में, व्यास जी और सुखदेव गोस्वामी की नहीं। ऐसे ही प्रकृत प्रसंग में जहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई है गंगा जी के तट पर, वहां भी जो ग्रह और ताराओं के मध्य चंद्रमा के समान सुखदेव गोस्वामी की तुलना है। यह एक शास्त्रीय पद्धति भी है। यदि व्यास जी उस सभा में बैठे होते और सुखदेव गोस्वामी श्रोत्री मंडली में होते तो भी ऐसी ही उपमा दी जाती। अतः उसका बहुत अधिक भाव नहीं ग्रहण करना चाहिए। तथापि जब आचार्यों ने ऐसा कहीं लिखा है तो कल जो समाधान दिया गया कि भक्ति की जो प्रकारता है, उस दृष्टिकोण से उसको हम लोग समझें
ना कि व्यक्तिनिष्ठ होकर के उसे समझे। गौड़ी संप्रदाय में इस विषय की बहुलता है। यह भक्ति श्रेष्ठ है, वह भक्ति श्रेष्ठ है। यह सनातन गोस्वामी के काल से ही चला आ रहा है। ऐसे स्थानों में ग्रंथकारगण तटस्थ होकर यह लिखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की न्यूनता श्रेष्ठता का प्रतिपादन उनका लक्ष्य नहीं होता है। एक तत्व की प्रतिष्ठा करनी और उसके लिए वे उदाहरण होते हैं। हम लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस पर दृष्टिकोण यह होना चाहिए। यदि हम इस प्रसंग को लेकर बहुत अधिक बल देंगे, नहीं सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ हैं, सुखदेव गोस्वामी श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ हमें जो विचार करना चाहिए वह यह कि हम जिस प्रकार से हम इस चीज को कहना चाह रहे हैं, यह सुनकर क्या सुखदेव गोस्वामी को प्रसन्नता होगी? हम जिनकी परम श्रेष्ठता का प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी व्यास जी नारद जी से श्रेष्ठ हैं, तो क्या सुखदेव गोस्वामी को ही इस विषय को सुनकर प्रसन्नता होगी? यदि उनको यह प्रसन्नता हो तो हम कहें, यदि उनको यह प्रसन्नता ना हो तो हम लोग इस चीज को ज्यादा मंथन ना करें। एक तटस्थ होकर विषय की चर्चा वह एक शास्त्रीय पद्धति है। कहीं भी किसी वस्तु की प्रशंसा की जाती है तो उसके प्रतियोगी के रूप में कुछ न कुछ अवश्य होता है, किंतु शास्त्रीय मर्यादा यही है कि ऐसे स्थानों में जो निंद्य वस्तु जैसा लग रहा है उसकी निंदा नहीं की जाती है। उसका तात्पर्य केवल प्रशंसनीय वस्तु की प्रशंसा में होती है और इसको शास्त्र में अर्थवाद भी कहा जाता है। ना तो शुकदेव गोस्वामी व्यास नारद जी से अपनी तुलना के संदर्भ में उच्च होना पसंद करेंगे, दूसरी ओर व्यास जी और नारद जी प्रकृत रूप में गुरु और परम गुरु हैं, तो उनको यह परम प्रसन्नता होगी कि सुखदेव गोस्वामी हमसे भी श्रेष्ठ हो। जो यथार्थ पिता होते हैं, जो यथार्थ गुरु होते हैं, वे भी हमेशा सोचते हैं कि हमारा पुत्र जो है मुझसे अधिक हो, धन में, विद्या में, हर दृष्टिकोण से पिता चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे बढ़कर हो। गुरु को भी प्रसन्नता तब होती है जब वे देखते हैं कि हमारा शिष्य जो है हमसे भी अधिक बढ़ा हुआ है। तो व्यास जी नारद जी को भी उस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी के इस अवस्था को देखकर परम प्रसन्नता है। दूसरी ओर हम लोग यदि उसको तुच्छता उच्चता के रूप में लेकर यदि व्यक्ति विशेष पर घटित कराएंगे तो यह चीज सुखदेव गोस्वामी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि लोग मेरे गुरु परम गुरु से ही हमेशा मेरी तुलना करते रहते हैं। इन दोनों विषयों को ध्यान में रखते हुए तटस्थ होकर शास्त्रीय दृष्टिकोण जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर ही स्थिर रहते हुए ऐसे विषयों की समीक्षा करनी चाहिए। यह दास का मंतव्य है, जिससे कि किसी भी प्रकार के अपराध के घटित होने की संभावना ना रहे। व्यास नारद जी भी सुखदेव गोस्वामी की इस योग्यता को देख करके अति आनंदित हैं और सुखदेव गोस्वामी भी यह नहीं चाहेंगे कि दिन रात लोग मुझे अपने गुरु परम गुरु से ही उच्च सिद्ध करके गुरु परम गुरु को निम्न सिद्ध करते रहें। यहाँ जो तात्विक विषय है वह है भक्ति की प्रकारता। सुखदेव गोस्वामी की जो स्वरूप निष्ठा है अथवा उनका जो स्वरूप है वह व्यास जी के स्वरूप की तुलना में विलक्षण है। व्यास जी में शक्तिमत भाव है, सुखदेव गोस्वामी में
शक्ति का भाव है। अतः भक्ति की जातीयता भिन्न है और उसमें भी समान शक्ति शक्ति स्वरूप वाले में भी जो अलग अलग रति का उत्कर्ष है, उसके कारण भी कुछ उत्कर्षता है। अतः ऐसे विषयों को तटस्थ रूप में शास्त्रीय दृष्टिकोण जहाँ है, जहाँ शास्त्र देखने के लिए कहता है उसी को देखें। सुखदेव गोस्वामी जब ज्ञानी की अवस्था में हैं, तब भी वे हमारे लिए उतने ही पूज्य हैं, किंतु ज्ञान की अवस्था में दर्शन कैसा होता है वही शास्त्रीय विचार चल रहा था। अतः इस विषय से पुनः हम लोग अब अपने प्रकृत विषय में आए। तत्व के प्रतिपादन के समय जो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये तीन शब्द सुखदेव सूत गोस्वामी ने कहे थे, उसमें से कल हम लोगों ने परमात्मा और भगवान इन दो विषयों को श्रवण किया। ब्रह्म क्या विषय है इसके विषय में यहाँ विस्तार अभी तक नहीं किया गया, केवल वही एक श्लोक है, तमशस्तु रजस्तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। सत्व गुण के द्वारा ब्रह्म का दर्शन होता है। इस विषय को आगे बढ़ाने से भागवत में तीसरे अध्याय में ही यह विषय थोड़ा और स्पष्ट होगा। हम लोगों ने जहां इसको छोड़ा था, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसके आगे स्वामी कह रहे हैं, जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रेतो नरः शायं प्रातर्भिरन भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। भगवान का यह जो जन्म कर्म इत्यादि है, इस चीज को जो लोग बहुत सा प्रेत होकर के, संयत होकर के सायंकाल प्रातः काल गान करते हैं भक्ति पूर्वक, यहाँ शब्द है भक्त्या, और इससे क्या होता है, दुख ग्रामाद् विमुच्यते। इसका संबंध उसी प्रश्न से है, ययात्मा संप्रसीदति, यह जो प्रश्न किया गया था कि किस प्रकार से मन प्रसन्न होता, उसके उत्तर में जो कहा था ययात्मा संप्रसीदति, संबंध आंतरिक यहाँ है। तो इससे दुख ग्रामाद् विमुच्यते, कह दुख ग्रामाद् विमुच्यते, यह एक प्रश्न उत्थापित होता है। उस चीज का प्रतिपादन अभी तक भागवत में नहीं हुआ है। इस विषय का प्रतिपादन आगे कर रहे हैं अगले श्लोक में। एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनि। यह थोड़ा सा गूढ़ श्लोक है। दास ने जैसे कहा था, ये शब्द ऐसे होते हैं जिसको लेकर के अनेक प्रकार की व्याख्याएं की जा सकती हैं, किंतु इस लघु प्रकरण को जब देखें तो आगे 32वें श्लोक में जीव शब्द आया है। स जीवो यत् पुनर्भवः, जीव वह तत्व है जिसका बार बार इस संसार में जन्म होता है, और उस जीव को ही इस बारंबार जन्म मृत्यु की परंपरा से निकालना ही दुख ग्रामाद् विमुच्यते, यह उद्देश्य है ग्रंथकार का। अतः इसके बाद के जो भी श्लोक हैं उनका संबंध जो है जीव तत्व से है, और भागवत में सबसे पहले जो आत्मा शब्द का परामर्श है, उल्लेख है, वह पहले अध्याय के 11वें श्लोक में है, ब्रूहिणः सद्धानानां येन आत्मा संप्रसीदति। प्रसन्नता प्राप्त करने का जो अधिकारी है यहाँ पर, उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया गया है, और दुख ग्राम से दुख समूह से जिनको विमुक्त होना है वही आत्मा है। और अगले श्लोक में महदादिभिरात्मनि में जो आत्मा शब्द है, इससे इनका ही परामर्श होना चाहिए। यह ग्रंथ की एक आंतरिक संगति है।
इसलिए एतद रूपम भगवतो ह्यरूपश्च चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम महदादिपिरात्मनि, इसमें जो एतद रूपम है यही थोड़ा सा संशय उत्पन्न करता है। इसका हम क्या अर्थ लें? भगवतः एतद रूपम यह लें, या भगवतः का अन्वय आगे माया गुणे भगवतः माया गुणे विरचितम, या देहली प्रदीप न्याय से दोनों जगह करें। इस स्थिति में जो प्रकरण लौह प्रकरण कह रहा है उसके अनुसार एतद रूपम का जो संबंध होना चाहिए मुख्य रूप से वह पिछले श्लोक के नर शब्द के साथ, जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः, यह जो नर शब्द यहाँ प्रयोग हुआ यह जीवात्मा का वर्तमान कालिक रूप है, और उस जीवात्मा को ही दुख समूह से विमुक्त करना है। इसलिए एतद रूपम जीवात्मनः एतद नर रूपम, यह जो है कैसे बना है इसका प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवतः अरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर विरचितम, जीवात्मनः एतद नरादि रूपम भगवतः माया गुणैर विरचितम, और माया गुण को ही महदादि भी, माया गुण के कार्य जो महत इत्यादि हैं इनसे रचित हुए। इसमें आत्मनि जीवात्मनि, जीवात्मा में यह देह, बाह्य देह और आंतरिक देह, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जो है महदादि भी तत्वों के द्वारा रचित हुआ है, और यह आरोपित है, यह अगले श्लोक में सिद्ध होता है। इसलिए भी यहाँ आत्मनि शब्द का अर्थ जो है वह जीवात्मा ही होगा, और एतद रूपम से इसको जीवात्म संबंधी रूप को लेना चाहिए। यथा नभसि मेघो घोरे दुर्वा पार्थिवो नीले, एवं दृष्टरि दृश्योत्तम आरोपितम अबुद्धिभिः, यह जो रूप है एतद रूपम जो कहा नरादि रूप, यह दृष्टा जीवात्मा में दृश्यत्व के रूप में आरोपित हुआ है। कैसे वे लोग हैं? अबुद्धि भी, ऐसे जीवात्माओं के द्वारा जो अबुद्धिमान हैं, जो तत्वों को नहीं जानने वाले हैं, ये लोग इन लोगों ने इस रूप को अपने में आरोपित किया है, जबकि इनका यह रूप नहीं है, ये केवल दृष्टा हैं, ये दृश्य नहीं है। यहाँ पर जो दृश्य वस्तु है वह दृष्टा अपने आप में आरोपित करके समझ कहता है मैं यही हूँ, यही है आरोप। और आरोप के लिए जो यहाँ पर दृष्टांत है, यथा नभसि मेघो घो, जिस प्रकार आकाश में मेघ समूह, रेणुर्वा पार्थिवः अनिले, रजः कण, भूमि का रजः कण जो है यह जिस प्रकार से वायु में आरोपित होता है, इसी प्रकार दृष्टा जीवात्मा में यह दृश्यत्व जो है महदादि भी विरचित जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर है यह आरोपित हुआ है, और अबुद्धिमान जीवात्माओं के द्वारा ऐसा हुआ है। अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्टा श्रुतवस्तुत्वा सजीवो यत् पुनर्भवः, माया गुणेर विरचितम महदादि भी जो है उससे, अतः परम, इसका परामर्श वही वाक्य समाप्त हुआ है, बीच में अलग विषय आया है। महदादि भी परम, यही व्यास जी की समाधि में व्यास जी ने देखा, क्या माया की अपेक्षा जीवात्मा श्रेष्ठ है, किंतु माया के प्रभाव से अपने आप को वह त्रिगुणात्मक समझता है। स्वयं को त्रिगुणात्मक समझना, यही यहाँ है दृष्टरि दृश्यत्वस्य आरोपः। अतः परम, इस महदादि तत्व से श्रेष्ठ
जो अव्यक्त अव्यूढ़ अव्यूढ़ गुण व्यूहितम अदृष्टाश्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः, वह ऐसा प्रकृति से अतीत अव्यक्त एक और तत्व है जो जीव कहलाता है, और यही जीव जो है इस संसार में बार बार आता है। जीवो यत् पुनर्भवः, तो इसमें जीवात्मा में स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आरोप किया गया है, और इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से आरोप से मुक्त होना ही उसके लिए दुख ग्रामाद विमुच्यते यह लक्ष्य है। तभी जाकर के वह जो है प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। यहाँ आकर के जो अगला श्लोक है वह ब्रह्म तत्व से संबंधित है। यत्रे में सद सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। यत्र इमे सद रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्या आत्मनि कृते। सत असत ये दो रूप हैं जो अविद्या के द्वारा आत्मा में बनाए गए। तो यह तो कभी परमात्मा में नहीं हो सकता है, परमात्मा में यह रूप आरोपित नहीं है, अतः आत्मनि शब्द का अर्थ यहाँ जीवात्मनि ही होगा। अविद्या आत्मनि कृते इमे सद रूपे, सत का अर्थ स्थूल और असत का अर्थ सूक्ष्म। अविद्या के द्वारा जीवात्मा में जो यह स्थूल और सूक्ष्म रूप जो है आरोपित हुआ है उसे प्रतिषेध करना है, उसका प्रतिषेध करना है। वह प्रतिषेध किससे होगा? स्वसंविदा। स्व शब्द का जो प्रथम अर्थ यहाँ होगा वह आत्म संविदा, और जब आत्म संविदा के द्वारा इन दो रूपों का प्रतिषेध जीवात्मा में हो जाता है, प्रतिषिद्धे इति तद ब्रह्म दर्शनम, वही जो स्थिति है वह ब्रह्म दर्शन की स्थिति है। यत्र एवं भवति तत्र तद ब्रह्म दर्शनम भवति। इसी का प्रतिपादन अभी तक होता आया है। प्रकृति से विमुक्त, प्रकृति से वियुक्त, प्रकृति से पृथक स्वयं को जब जीवात्मा जान लेता है तो उसका ब्रह्म के साथ संस्पर्श होता है। ब्रह्म और जीवात्मा के मध्य जो एक यवनिका है वह अविद्या है। अविद्या के द्वारा आरोपित ये दोनों रूप और अविद्या के चले जाने के बाद ब्रह्म और जीवात्मा के मध्य कोई व्यवधान कारक तत्व नहीं होने के कारण स्वाभाविकतया जीवात्मा का ब्रह्म से संस्पर्श हो जाता है, और वही ब्रह्म दर्शन है। यहाँ सत्व गुण की ही प्रधानता है साधन में, किंतु उसके द्वारा विद्यावृत्ति के द्वारा जब अविद्या दूर होती है तो जीवात्मा अपने आप को प्रकृति से पृथक तत्व समझता है, और भगवत कृपा शक्ति का, क्योंकि सगुना भक्ति तो वह कर ही रहा है, इसलिए भगवत कृपा उसके अंदर आती है किंचित परिमाण में, और उसके द्वारा वह अपने आप को ब्रह्म के साथ तादात्म्य को प्राप्त हुआ अनुभव करता है। यही ब्रह्मभूत होने की स्थिति है। ये लोग यस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, जो 5वें अध्याय गीता का विषय था वो यही है ब्रह्म दर्शन। यह परतत्व का जो सबसे सामान्य रूप का आविर्भाव हो सकता है वह है ब्रह्म दर्शन। इसमें किसी भक्ति का विशेष प्रसंग नहीं आया। शब्दों पर यदि ध्यान दें तो कहीं कोई विसंगति नहीं है। ब्रह्म परतत्व का जो अति सामान्य आविर्भाव है वह है ब्रह्म, जो अविद्या में प्रकृति के द्वारा माया गुणों के द्वारा विरचित और अविद्या के द्वारा आरोपित स्थूल और सूक्ष्म
इन दो रूपों का निषेध कर देने मात्र से जो है सिद्ध हो जाता है, अतः यह सात्विकी है। अगला श्लोक भी इससे संबंधित है। यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः संपन्न एवेति विदुर्महिम्नि स्वे महीयते। पिछला श्लोक जो है वह जीवन मुक्त दशा की का प्रतिपादन कर रहा है। जीवन मुक्त दशा में विद्यावृत्ति तो होती ही है, किंतु कैवल्य दशा में जाकर इस विद्यावृत्ति की भी अवस्थिति वहां नहीं रहती है, उसी को इस श्लोक में कह रहे हैं। यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मति। देवी माया वैशारदी मति जो विद्यावृत्ति है, यदि ऐसा उपरता स्यात्, यदि ऐसा उपरता भवति, जब यह उपरत हो जाती है, सर्वथा यह भी दूर हो जाती है। विद्यावृत्ति के द्वारा उसे ब्रह्म संस्पर्श प्राप्त हुआ और ब्रह्म दर्शन हुआ, किंतु आत्यंतिकी मुक्ति के समय जब यह देवी माया भी उपरत हो जाती है, जो ब्रह्म दर्शन में सहायिका थी, तब संपन्न एव इति तत्वविदः विदुः, तब तत्ववेत्ता लोग समझते हैं यह संपन्न हो गया, सम्यक रूप से अपने लक्ष्य को, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया और स्वे महिम्नि महीयते, प्रकृति से यह विमुक्त हो गया। तो यह जो अंश है, इसमें इतने अंश में, इससे पहले जीव कैसे, कौन बद्ध होता है, कैसे बद्ध होता है, कैसे मुक्त होता है, इसका ठीक से प्रतिपादन नहीं किया गया था। भक्ति के विषय में यह जरूर कहा गया था कि कैसे रजोगुण तमोगुण ये सब जो है बंधन है, इनका भागवत के श्रवण से नाश होता है और भगवत तत्व का विज्ञान होता है। श्लोक संख्या 220 प्रथम स्कंद का जो है, एवं प्रसन्न मनसा भक्ति भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। और यह जो श्लोक है, यत्रे में सदसद रूपे प्रतिसिद्धे संविदा अविद्या आत्मनिकृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम, इसमें साधन और साध्य दोनों की पृथक पृथकता का बहुत सुंदर रूप से प्रतिपादन है, कोई सांकर्य नहीं है। इस चीज को हम लोगों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता भी पड़ेगी। इसके बाद फिर जो 2-3 श्लोक हैं, यहां तक जो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान परतत्व के 3 आविर्भावों का परिचय सूत गोस्वामी ने दिया, और तीनों में भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है और ब्रह्म को प्राप्त करने का साधन क्या, यह बताया। परमात्मा की प्राप्ति का साधन इस रूप में अलग से कुछ नहीं कहा, किंतु तीसरे श्लोक अध्याय के 4थे श्लोक में जो है, पश्यन्त दो रूपम अदभ्र चक्षुषा सहस्र पादो भुजाननाद्भुतम सहस्र मूर्ध श्रवणाक्ष नासिकम सहस्र मौल्यम बरकुंडलोल्लसत्। यह जो है उनका साधन का प्रकार है, इनका जो परमात्मा तत्व के उपासक है। तो इस प्रकार इस अध्याय में तीनों ही उपास्य तत्व, उसके लिए जो अनुरूप साधन है, इसका प्रतिपादन करने के बाद पुनः सूत गोस्वामी उसी अपनी मुख्य कथनीय विषय भक्ति योग के संबंध में प्रतिपादन करने के लिए आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इस विषय का प्रतिपादन ब्रह्म तत्व का, परमात्मा तत्व का जो है, उसमें उनका स्वारस्य वैसा नहीं। तात्विक विषय है, शास्त्रीय विषय है, किंतु स्वारस्य उनका जो अभी चल रहा है उस भक्ति योग के प्रतिपादन में और भगवान के निर्गुण गुणों के प्रतिपादन में। इसलिए पुनः वे भगवत तत्व पर आ रहे हैं, जहां उन्होंने शुरू किया था, स एव इदम ससर्ज आग्रे भगवान आत्माया, वहीं पर पुनः आ रहे हैं। सवा इदम विश्वम अमोघ लीलः सृजत्यवत्
अवत्यत्ति न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तरिषतात्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षड्गुणेशः न चास्य कश्चित् निपुणेन धातुरवेति जन्तुः पुमनीष ऊतिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः स वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। पुनः वे अपने प्रकृत विषय में आगे यह अमायया संततया अनुवृत्त्या तत्पाद सरोज गंधम भजेत शह तस्य धातुः विघातुः दुरंत वीर्यस्य रथांगपाने साकार रूप का वर्णन हुआ। रथांगपाने चक्रपाणी भगवान के इन तत्वों को समझ सकता है। अथे धन्या भगवन्त इत्थं यद् वासुदेवे खिल लोकनाथे कुर्वन्ति शर्मात्मकमात्मभावं शयत्र भूयः परिवर्त उग्रह न यत्र भूयः परिवर्त उग्रह। जहाँ पुनः यह उग्र जो जन्म मृत्यु की परंपरा है वह प्राप्त नहीं होती है। अथे धन्या धन्याः भगवन्त इत्थं वासुदेवे लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकम् आत्मभावम्। यह केवला भक्ति का प्रसंग ले आया। वासुदेवः सर्वम सर्वात्मक आत्मभावम वासुदेव भगवान में करते हैं। तो सूक्ष्म रूप से हर शब्दों की जो प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति का जो हेतु है इस चीज को समझने से इस दूसरे और तीसरे अध्याय से पूरे भागवत के सिद्धांत का सम्यक प्रतिपादन हो जाता है, जिसका ही विस्तार आगे हुआ है। अब जो पीछे कहा गया था कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, उसका तो अभी वर्णन हुआ नहीं। अब उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। जिस भागवत के श्रवण की बात मैंने की शौनक आदि मुनिगण, वह भागवत क्या है उसके विषय में अब मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। पुराणम ब्रह्म संहितम, इसके कई प्रकार के अर्थाचार्यों ने किए, आप लोगों ने श्रवण किया होगा, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। यह वेद तुल्य है, भगवान के द्वारा भी सम्मानित है और इसमें उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र का वर्णन है और इसे ऋषि भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। क्योंकि है निःश्रेषाय लोकस्य धन्यम स्वस्त्यैनम महत्। क्या है यह? महत् स्वस्त्यैनम, परम कल्याण का जो है यह खजाना है। धन्यम, इसके लिए लोकस्य निःश्रेषाय, इस संसार में आने वाले जो जीवात्मा है उनके परम परम मंगल, श्रेयशाय नहीं, श्रेयसे नहीं, निःश्रेयशाय। तदिदं ग्राह्यामास सुतम आत्मवताम वरम। इसको उन्होंने अपने पुत्र को धारण कराया, जो आत्मवताम वरम, आत्मा राम ही नहीं, आत्मा रामों में भी परम श्रेष्ठ है। और सर्वेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रितम शतु संश्राव्यामास महाराज परीक्षितम। यह सभी वेदों का, इतिहासों का सार का भी सार है। उनका सार का सार इसमें उद्धृत होकर लिखा गया है और उस आत्माराम श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी ने इसे महाराज परीक्षित को श्रवण कराया। यह संपूर्ण हम लोगों का विषय जो है अब आकर संपन्न हुआ आत्माराम से संबंधित। थोड़ा सा ज्ञान ब्रह्म इस चीज को प्रतिपादित यदि गीता से भी किया जाए तो यह विषय और प्रतिष्ठित हो जाएगा कि हाँ, शास्त्रीय मर्यादा ब्रह्म परमात्मा भगवान ज्ञान भक्ति इत्यादि की इसी प्रकार से। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान, ज्ञेय इन विषयों की चर्चा की है।
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। वहां ज्ञान क्या है इसकी मीमांसा करते हुए भगवान ने कहा है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपाश्रम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम अशक्तिरनभिश्रृंगः पुत्रदार विहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संशति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतस् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदुतोऽन्यथा। ज्ञान से संबंधित सभी विषयों का यहाँ संकलन भगवान ने कर दिया। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदुतोऽन्यथा। यहाँ जिन चीजों का प्रतिपादन किया है इससे अतिरिक्त जो कुछ रह जाता है वह सब अज्ञान है और ये सब जो है ज्ञान है। इसमें जो विषय है उसको समझने का प्रयास करें। अमानिता, अदम्भिता, अहिंसा, शांति अर्थात सहनशीलता, आर्जवम सरलता, आचार्योपासना, पवित्रता, स्थिरता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय के विषयों में वैराग्य, अहंकार राहित्य, जन्म मृत्यु जरा व्याधि इत्यादि में दुख दोष का निरंतर दर्शन करना, पुत्रदार गृह आदि में अनासक्त रहना और सदा ही नित्यम समचित्तत्वम, सदा ही समता के भाव निश्चित रखना, अनिष्ट निष्ठ, इष्ट अनिष्ट दोनों स्थितियों में सदा समता के भाव में रहना। ये सब जो बातें हैं ये सब शुद्ध अंतःकरण से संबंधित बातें हैं और ये ही उस ब्रह्म दर्शन रूपी ज्ञान के लिए करण के रूप में साधन है। ये ज्ञानियों का मुख्य साधन यही होता है। इसके साथ मयिचा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, ज्ञानियों को भी यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो भगवान विष्णु के प्रति ही अव्यभिचारिणी भक्ति करनी पड़ेगी। इसी का प्रतिपादन भागवत में हुआ, श्रेयांसि तत्र सत्तनोः निरांशु। अन्य किसी को यदि वे अपनी भक्ति का विषय बनाएंगे तो उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से ही यह विषय साधित होने वाला है। भले ही वह सात्विकी भक्ति हो तथापि उसमें वह अनन्यता का होना, उस अनन्यता का होना अनिवार्य है। विविक्त देश सेवित्व, निर्जन स्थान में रहना, जन संसदी अरति, जहाँ जनों का, लोगों का संसर्ग है, भीड़ है, वहां उनकी रति नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, यही अध्यात्म की श्रद्धा जो थी, सात्विक की अध्यात्म की श्रद्धा, वही विषय यहाँ आया। अध्यात्म ज्ञान नित्यम और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, मैं प्रकृति से अतीत तत्व हूँ और ब्रह्म के साथ मेरा तादात्म्य है, अभेद है। इस चीज को उनको हमेशा अपने दर्शन में रखना है, यही उनका ज्ञान है। एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदुतोऽन्यथा। इन साधनों को ग्रहण करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए यत्र यत्रे में सदसद रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा जो कहा गया, वहां स्वसंविदा तक आने के लिए जो मार्ग है वह यह मार्ग है। इसलिए इस प्रकरण को दास ने उठाया। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वह है मयिचा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। यह यदि वह नहीं करता है तो ये साधन जो है स्वतः कभी भी फलदायी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही वह चिंतामणि है, वह संजीवनी है जो अपने स्पर्श से इन सबको जो है फलवती बना देती है, फलवान बना देता है। जितने भी ये साधन है ये सब सत्व गुण के ही, आगे जब गुणों की चर्चा की गई है तो ये सब सत्व गुण के ही अनुभाव है।
तो यह जो ज्ञान है यहाँ पर, यह सात्विक ज्ञान को यहाँ पर ग्रहण किया गया है। किंतु यह जो मयिचानन्य योगेन भक्ति द्रव्य विचारिणी, यह जो कहा गया है, इसको ज्ञान के अंतर्गत रखा। दास जिस विषय का प्रतिपादन करना चाह रहा है वह यह कि यह ज्ञान है, ऐसा कहने से कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति जो है वह ज्ञान स्वरूपा नहीं है। भक्ति ही परम ज्ञान स्वरूपा है। यह जो ज्ञान है सात्विक ज्ञान अथवा जीवात्मा का आत्म तत्व ज्ञान जो है, यह तो उससे बहुत न्यून है। भक्ति ही परम ज्ञान स्वरूपा है। इसलिए जब ज्ञानात् ऋते नामुक्ति इत्यादि का प्रसंग आता है तो वहां ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वहां भक्ति का संग्रह नहीं है। इन सभी तत्वों में से जितने तत्वों का यहाँ वर्णन हुआ है, परम स्थिति तो भक्ति की ही है। भक्ति ही इनमें मुख्य ज्ञान स्थानीय है। भक्ति में ही वह ज्ञान को उत्पन्न करने की वह योग्यता है, अन्य सभी उसके सहायक ही होते हैं। इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, यह जो कहा गया भक्त, जो यहाँ भाव यह है, ज्ञानी प्रथमतः ही अमानित्व अदम्भित्व इत्यादि का परम आश्रय लेकर चलता है साधन के रूप में। और जो भक्त है, शुद्ध भक्त की बात, केवला भक्ति योग का आचरण करने वाले की बात कह रहा, वे इन विषयों पर पहले दृष्टि नहीं देते। वे भक्ति से संबंधित जो विषय है उन पर ज्यादा टिके रहते हैं, और फिर उनके लिए भक्ति स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य का उदय कराती है, क्योंकि भक्ति अपने आप में निरपेक्ष है। किंतु यह जो ज्ञान है यह स्वतः निरपेक्ष नहीं है। इसको अपनी सिद्धि कराने के लिए भक्ति की अपेक्षा होती है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में जो वैराग्य है और भक्ति मार्ग में जो वैराग्य है, इसमें कुछ तो समानता है, किंतु सर्वथा समानता नहीं है। इसको लेकर श्री रूप गोस्वामी चरण ने फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य, इन दो शब्दों के द्वारा इनको पृथक पृथक प्रतिपादित किया है। भक्ति उत्थित जो वैराग्य है वह युक्त वैराग्य ही होगा, और जो उसके बिना प्रथमतः ही ज्ञानियों का जो वैराग्य है उसको रूप गोस्वामी ने वहां फल्गु वैराग्य कहा है। यह अंतर है। अब ज्ञान तत्व का वर्णन करने के बाद ज्ञेय तत्व क्या है उसका ही भगवान वर्णन कर रहे हैं। अनाज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते। ज्ञेय तत्व में पहला किसका वर्णन किया भगवान ने? स्वयं ब्रह्म का किया। यद ज्ञेयं तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वा साधकः अमृतम अश्नुते, उसमें ज्ञेय तत्व में पहला ब्रह्म है, और ब्रह्म के लिए कहा अनादि मत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते। अब यहाँ जो है एक भारी क्लेश है। यह जो शब्द है पहला अनादि मत परम, इसका छेद कैसे हो? अलग अलग प्रकार से छेद संभव है। अनादि अलग है, ब्रह्म नपुंसक लिंग होने के कारण अनादि यह भी अपने आप में पद बन जाता है, और मत परम यह अलग पद है। अथवा अनादिमत और फिर परम और फिर ब्रह्म। किंतु यहाँ का जो वास्तविक छेद है, पदच्छेद, वह है अनादि मत परम ब्रह्म। यह जो ब्रह्म है वह अनादि है, वह ज्ञेय है, और
मत परम अहम एव परो यस्मात्, यह अर्थ है। अहम एव आश परायणः यस्य, यह भी अर्थ है। क्योंकि गीता में अभी 14वें, ये 13वें का अध्याय का विषय है। 14वें अध्याय में जाकर के भगवान यहाँ कहेंगे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। यहाँ अब जो ब्रह्म शब्द आया है, भले ही हम ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण कुछ भी अर्थ करें, किंतु सर्वनिकट जो अर्थ है जहाँ ब्रह्म शब्द का प्रयोग है वह यही है। और काशाम ब्रह्म महद्योनि, यह भी है। तो ब्रह्म शब्द का जिन जिन अर्थों में यहाँ प्रयोग भगवान ने किया है, उन सब का आश्रय, उनकी प्रतिष्ठा भगवान अपने आप को कह रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। यह जो निर्विशेष ब्रह्म है, निशक्तिक नहीं कह रहा, जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी भी प्रतिष्ठा भगवान ही है। यह भगवान का ही एक वैभव है। और तत् न सदुच्यते न असदुच्यते। तो केवल अद्वैत की दृष्टि से इस ब्रह्म को ही हम लोग अनिर्वचनीय कह सकते हैं। यदि सत शब्द की व्याख्या उस रूप में करें तो वह भी अर्थ आ जाएगा, पर वह अर्थ संगत नहीं है। तत् न सदुच्यते न असदुच्यते, अर्थात यह जो ब्रह्म है, जिस रूप में इस ब्रह्म की अनुभूति होती है, इसमें प्रकृति तो सदसदात्मिका है। प्रकृति सत्स्वरूपा और असत्स्वरूपा है। सत्स्वरूपा कार्यात्मिका, असत्स्वरूपा कारणात्मिका है। किंतु यह जो ब्रह्म है, जिसको हम निर्विशेष ब्रह्म कहना चाहते हैं, निशक्तिक नहीं, निर्विशेष, वह न तो सत है न असत है। सीधे सीधे इस ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का जगत के कार्य कारण के रूप में प्रतिपादन नहीं किया जाता है। यह इसका भाव है। और इससे पृथक एक और जे तत्व है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। भागवत में भी अभी गया जिघ्रते षाड्वर्गिकम जिघ्रति षड्गुणेशः, और स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूते भूतेषु तद्गुणान्। उसी विषय का यहाँ परामर्श है। जिस प्रसंग में भागवत में है उसी प्रसंग में यहाँ है। और सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, यह भगवान का वही सर्वव्यापक सहस्र शीर्षा रूप है। भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं वशिष्ठ प्रभु विष्णु च। यह जो भूत भर्तृ शब्द है, इससे भी यह सिद्ध होता है जीवात्माओं का यह पालक है। ब्रह्म जो है वह न सत न असत रूप में इस विषय में सर्वथा जो है शांत स्वरूप है। तत्व अलग नहीं है, जो जिस चीज को समझना है तत्वतः कभी अलग नहीं है, किंतु साधक की भावना के अनुसार जो इनका आविर्भाव है वह अलग अलग है। और फिर उसी में आगे चलते चलते अंत में इसके लिए भगवान ने जो है आगे उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, भूत भर्तृ जिसको कहा गया है अभी, भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं वशिष्ठ प्रभु विष्णु च, उसी भूत भर्तृ को उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता निर्गुणम गुण भोक्तृ च में यो कहा गया था। भर्ता भी है, भोक्ता भी है, महेश्वर भी है। परमात्मा चाप युक्तो देहेश्मिन पुरुषः परः, इस देह में एक और श्रेष्ठ पुरुष, जीवात्मा पुरुष से भिन्न एक पुरुष की बात आई है, और उसको क्या कहा जाता है? परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यदि देखें तो ब्रह्म शब्द जो विषय चल रहा है, ब्रह्म शब्द जो है वह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त है। परमात्मा यह जो शब्द है वह एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त है। और इस अध्याय में भगवान ने अपने को 13वें अध्याय में अपने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। माम को लेकर इन्होंने यह नहीं कहा है। मद भक्त अवश्य कहा है, ब्रह्म परमात्मा के भी भक्त हो तो भी वह तो मद भक्त है ही, किंतु सारा विषय जो है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को लेकर के
क्षेत्र अर्थात यह शरीर, माया के गुणों के विकार और क्षेत्रज्ञ दो, सामान्य पुरुष जीवात्मा और परम पुरुष परमात्मा, उनको लेकर यह सारा अध्याय रचित हुआ है। यह जो है भगवान के परमात्मा प्रकाश से संबंधित अध्याय है। फिर 14वां अध्याय जो है, यह जो क्षेत्र तत्व था उस क्षेत्र तत्व का ही विस्तार है, जिसमें प्रकृति के गुणों का विषय वो है, गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं। और इसके बाद पुनः संग्रह करते हुए जेय तत्व में जहां अभी अपना नाम नहीं लिया था, उसको 15वें अध्याय में जाकर प्रतिष्ठित करते हुए वेदेश सर्वैरहमेव विद्या वेदांत वेद विदेव चाहम, ऐसा कह के पुनः इन 3 अध्यायों के विषयों का संग्रह करते हुए उन्होंने इस चीज का प्रतिपादन किया है। द्वायुगो पुरुषो लोके क्षरसाक्षरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटोस्थक्षरुच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्य ईश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो माम् एवं सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। अब जिन विषयों का प्रतिपादन करने का प्रयास किया जा रहा था तत्वों का, उन सभी तत्वों का यहाँ संग्रह है। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो संसार में जीव आते हैं वो क्षर पुरुष है। कूटस्थः अक्षर उच्यते, कूटस्थ को यहाँ विष्णु चक्रवर्ती जी गोस्वामी ने जो है ब्रह्म रूप माना है। अन्य संप्रदाय में इसको मुक्त जीवात्मा या नित्य मुक्त जीवात्मा को माना गया है। मध्य संप्रदाय में इसको लक्ष्य माना गया है। अब उस पुरुष से उत्तम है जो वह है परमात्मा। हमारे दृष्टिकोण से गीता के अनुसार जो ब्रह्म है वह कूटस्थ है, और उस कूटस्थ ब्रह्म की अपेक्षा श्रेष्ठ परमात्मा तत्व का प्रतिपादन अभी 13वें अध्याय में हुआ है। कूटस्थ ब्रह्म न सत है न असत है, किंतु परमात्मा जो है वह सत असत है, वह सर्व कारण कारण है, इसका प्रतिपादन हुआ है। और उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा उदाहृतः, कार्य क्या है इनका, जो लोकोत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः, यहाँ भी भूत भर्तृता परमात्मा के लिए कही गई है। तो परमात्मा का स्वरूप जो है, कार्य जो है, इससे संबंधित है। और भगवान अपने को क्या कह रहे हैं, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अक्षर के रूप में जो कुछ भी कहा गया है, कूटस्थ अक्षर से श्रेष्ठ परमात्मा भी अक्षर है, उन सब का संग्रह, उससे भी श्रेष्ठ जो है क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इस प्रकार से गौड़ी आचार्यों ने इन 3 तत्वों की पुरुषोत्तम अथवा अर्थात यहाँ भगवान, पुरुषतर अर्थात परमात्मा, और कूटस्थ पुरुष जो है वह है ब्रह्म, और क्षर पुरुष जो है वह है जीवात्मा। इस प्रकार से गौड़ी आचार्यों ने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और भगवान क्या बोले, पुरुषोत्तम तत्व सर्वश्रेष्ठ हुआ। क्षर पुरुष, कूटस्थ पुरुष, कूटस्थ पुरुषतर और कूटस्थ अक्षर पुरुषोत्तम, जो कृष्ण को ही ऐसा जानते हैं, जो माम एव असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भारत। यही है केवला भक्ति योग, और इसी को भगवान ने गुह्यतम कहा। और इसी गुह्यतम का प्रतिपादन फिर गीता के अंत में उपसंहार में सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु परमं वचः, वहां ईश्वर तत्व के प्रतियोगी के रूप में अपने इस स्वरूप भगवत स्वरूप का उन्होंने प्रतिपादन करते हुए प्रपत्ति का वहां विधान किया है। यह गीता के अनुसार जो है साध्य तत्व का विभाग है। किसी श्रोता का यह प्रश्न है, द्वायुगो पुरुषो लोके, इस विषय का थोड़ा विस्तार से प्रतिपादन, तो उसके लिए थोड़ी भूमिका चाहिए। आज तो समय यहाँ समाप्त हो रहा है, इसलिए यदि आप लोगों का आग्रह हो इस विषय को समझने के लिए, तो प्रतिपादन कल इसका किया जाएगा। ऐसे सामान्य रूप में बोल दूं,
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। इस लोक में, संसार में, अथवा कुछ आचार्य ने लोक शब्द का अर्थ जो है यहाँ वेद भी किया। वेद में प्रतिपादित जो है दो प्रकार के पुरुष हैं, एक तो क्षर पुरुष है और एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष कौन है? इसके लिए कहा है क्षरः सर्वाणि भूतानि। अब भूत शब्द भी दो अर्थों में प्रयुक्त हो जाता है, जीवात्मा के विषय में भी और पंचभूत के अर्थ में भी। किंतु गीता में यदि ध्यान देंगे तो 95% यह शब्द जो है जीवात्मा के अर्थ में ही व्यवहृत हुआ है। पहली बार जो यह भूत शब्द है वह द्वितीय अध्याय में कहाँ आया है? गीता में पहली बार जो भूत शब्द का अर्थ आया है, अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना, इस अर्थ में आया है। यहाँ पहला शब्द जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, इस पर मैंने कभी चिंतन किया है, अभी हठात यह विषय आया है। और यहाँ यह देही के अर्थ में प्रसंग किसका चल रहा है? देही का। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। यहाँ जो भूत शब्द जो है वह देही के अर्थ में आ रहा है। और आगे इसका अगर अवसर देंगे तो इसका विस्तार से कल प्रतिपादन करूंगा, क्यों भूत शब्द जो है वह देही के अर्थ में ही है, जीवात्मा के अर्थ में ही है। और यह जीवात्मा क्षर होता है, संसार में इसका पतन होता है, यही संसार के आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। भागवत में भी अभी जो श्लोक गया, अशोक गुणमयेर भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टे भुंक्ते भूतेषु तद्गुणा। यहाँ पहला जो भूत शब्द है गुणमयेर भावे भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्, यह भूत जो है पंचभूत है, किंतु स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुंक्ते भूतेषु तद्गुणा, वह जो भूत शब्द है पिछले श्लोक में नाने भात विश्वात्मा भूतेषु तथा पुमान, यहाँ जो भूत शब्द है वह जो है जीवात्मा का वाचक है। तो आज तो समय समाप्त हो रहा है, कल यदि आप लोगों की जानने की विशेष इच्छा हो तो कल इस विषय का प्रतिपादन किया जाएगा। जय श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।